हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा। जी हाँ दोस्तों, 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा जो है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा। और उसी 10th स्टैंडर्ड का अलजेब्रा में हम चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की प्रैक्टिस सेट 3.4 हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 3.4। और 3.4 का पहला एग्जांपल दैट इज ऑन द 1st Jan 2016 Sanika decide to save 10 rupees, rupees 11 on a second day, rupees 12 on a third day. If she decide to save like this, then on 31st December 2016 what will be her total saving? यहाँ पे सानिका ने ऐसा डिसाइड किया कि 1st Jan को वो 10 रुपए सेव करेंगी, कि सेकेंड डे में 11 रुपीज, थर्ड डे में 12 रुपीज, फोर्थ डे में 13 रुपीज, ऐसे कर करके वो सेव करती रहेंगी। तो लास्ट में दैट इज 31st दिसंबर में, मतलब साल के आखिरी दिन उसके पास कितनी सेविंग रहेंगी ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट डे में उसने सेव किए 10 रुपीज, सेकेंड डे में 11, थर्ड डे में आते हैं 12, फोर्थ डे में आएंगे 13। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे साल भर में 365 डेज है या फिर 366 डेज है। सबसे पहले आपको यहाँ पे फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे मैं n आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म दैट इज a और t1, फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय t1 और a। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 10 एंड डिफरेंस है यहाँ पे 11 माइनस 10, दैट इज डिफरेंस यहाँ पे हर एक टर्म में डिफरेंस है 1 का। तो यहाँ पे देखिए आपको ईयर यहाँ पे 2016 गिवन है। तो यहाँ पे 2016 इज ए लीप ईयर एंड लीप ईयर के डेज रहते हैं 366। यहाँ पे लीप ईयर के मतलब फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, इस तरह डेज है 366। ठीक है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 366 लेके आपको इन सभी की सम करनी है। तो सम का फॉर्मूला है दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, यहाँ पे Sn की वैल्यू है 366 इज इक्वल टू n की जगह हम 366 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू 366 -1 इंटू डिफरेंस है 1 का। और यदि हम इसे सॉल्व कर दे 366 अपॉन 2, यहाँ पे मैं लिखता हूं 183 इन ब्रैकेट 10 to the 20 प्लस 366 माइनस 1 365 और 365 इंटू 1 दैट इज 365। और यहाँ पे 183 इंटू 365 प्लस 20 दैट इज 385। ठीक है, इनका मल्टीप्लीकेशन कर दे तो S 366 आएगा दैट इज 70,455। मतलब यदि सानिका ने ऐसा डिसाइड किया कि वो 1st Jan 2060 को 10 रुपए सेव करेंगी, उसके अगले दिन 11 रुपए, उसके अगले दिन 12, उसके अगले दिन 13 रुपए, इस तरह वो साल भर मतलब साल के 366 दिन वो सेविंग करती रहेंगी। तो उसके पास सेविंग रहेंगी 70,455 रुपए। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है A man borrow 8,000 rupees and agree to repay with a total interest of 1,360 in a 12 monthly installment। ठीक है, एक आदमी ने 8,000 रुपए किसी से उधार मांगे 8,000 रुपए एंड वो एग्री हो गया, वो तैयार हो गया रिपे करने के लिए, दैट इज 1,360 रुपए इंटरेस्ट मतलब ब्याज भरने के लिए वो तैयार हो गया। और वो उसने कहा कि वो जो पैसा है वो रिपे करेगा 12 मंथ में, 12 महीने में वो क्या करेगा, रिपे करेगा। मतलब उसने बोरो किया 8,000 रुपीज। ठीक है, बोरो किया 8,000 रुपीज और उस पे वो जो ब्याज दैट इज इंटरेस्ट है दैट इज 1,360 रुपीज, 1,360 रुपीज दैट इज 0, 6, 3 एंड 9। मतलब उसने 8,000 रुपये बोरोस किए
एंड वो कह रहा है कि वो 9,360 रुपीज चुकाएगा ब्याज सहित, ठीक है। और इसका जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट वो रखेगा 12 मंथ का, ठीक है। इंस्टॉलमेंट है 12 मंथ का, ठीक है। ये होगी फर्स्ट कंडीशन। ईच इंस्टॉलमेंट बीइंग लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40। हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो अगले इंस्टॉलमेंट से 40 से क्या है, कम है। मान लीजिए पहली इंस्टॉलमेंट यदि 100 हो तो दूसरी इंस्टॉलमेंट रहेगी 60, थर्ड इंस्टॉलमेंट रहेगी दैट इज 20, ठीक है। हर एक इंस्टॉलमेंट क्या है, 40 से कम है। यदि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 है तो सेकंड 60 रहेगी, ठीक है। 40-40 का क्या रहेगा, इसमें डिफरेंस रहेगा, मतलब यहाँ पे डी जो है -40 का रहेगा, बिकॉज हर एक इंस्टॉलमेंट 40 से कम हो रही है। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आ रहा है, यदि हम 60 में से 100 माइनस कर दे तो आपको -40 मिलना है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है -40 का। आफ्टर दैट फाइंड द अमाउंट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। आपको यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, मतलब पहली इंस्टॉलमेंट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको फाइंड करना है। मतलब आपको यहाँ पे पहली इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट दैट इज टीएन, आपको ए एंड टीएन आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे ए मैन बोरो 8,000 rupees and to repay 8,000 plus 1,360 that is 900 रुपीज, ठीक है। 900 रुपीज वो क्या हो गया, तैयार हो गया ब्याज सहित भरने को, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है 12, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 12, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कितने हैं, सीक्वेंस में इंस्टॉलमेंट कितने हैं, 12 है। तो नंबर ऑफ n यहाँ पे हो जाएगा 12, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ईच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन प्रीसीडिंग वन बाय 40, मतलब हर एक टर्म जो है वो पहले इंस्टॉलमेंट से क्या है, 40 से कम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे d इज इक्वल टू -40। तो यहाँ पे देखिए टोटल अमाउंट, मतलब 12 किस्तों में, 12 इंस्टॉलमेंट में उस बंदे ने 9,360 रुपीज रिपे किया, मतलब उसने SN 9,360 रुपीज पे किया। मतलब टोटल इंस्टॉलमेंट जो है, टोटल इंस्टॉलमेंट 12 किस्तों में जितने भी उसने पैसे भरे दैट इज 9,360, तो वो जाएगा SN, ठीक है। we know that SN is equal to n by 2 in bracket twice a plus n minus 1 into d, ठीक है। SN की वैल्यू है 9,360 इज इक्वल टू n की वैल्यू है 12 अपॉन 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a की वैल्यू पता नहीं है प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डिफरेंस है -40 का, और यहाँ पे 12 अपॉन 2 दैट इज 6 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 11 इंटू -40 ब्रैकेट कंप्लीट, और यहाँ पे 9,360। आफ्टर दैट 9,360 इज इक्वल टू 6 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस 11 4 जा 44 दैट इज -440, ठीक है, -440, और यहाँ पे 9,360 इज इक्वल टू 6 इंटू 2a दैट इज 12a माइनस 6 इंटू 44 दैट इज 44 6 जा 2640। यहाँ पे 9,360, ये जो माइनस है, माइनस को इधर लिखा तो प्लस लिखना होगा दैट इज 2640 इज इक्वल टू ट्वाइस a 93, यहाँ पे आएगा 12,000 इज इक्वल टू ट्वाइस a, और यहाँ पे 12,000 अपॉन 12
12,000 अपॉन 12 इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 1000। मतलब फर्स्ट टर्म जो है, पहली इंस्टॉलमेंट वो भरेगा 1000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ए मिल चुका है। यदि ए मिल चुका है तो आपको टी एन फाइंड करना है। अगेन वी नो दैट ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 1000 प्लस एन की वैल्यू 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू -40, और यहाँ पे टी एन इज इक्वल टू 1000 प्लस 12 माइनस वन दैट इज 11 एंड 11 इंटू -40 दैट इज -440। और यहाँ पे यदि 1000 में से हम 440 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपको मिलेगा 560, मतलब टी एन जो है 560 मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट टर्म जो है दैट इज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है 1000 रुपीज एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो है 560। हर एक जो इंस्टॉलमेंट है वो -40 से क्या होती है, कम होती है, मतलब आपको डी यहाँ पे -40 लेना होगा। और इस प्रकार हमने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2 भी कवर किया। चलिए देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, दैट इज सचिन इन्वेस्टेड 5000 इन ए फर्स्ट ईयर, 7000 इन ए सेकेंड ईयर एंड 9000 इन ए थर्ड ईयर। सचिन ने पहले साल 5000 को इन्वेस्ट किया, उसके बाद 7000 को इन्वेस्ट किया एंड आफ्टर दैट 9000 को इन्वेस्ट किया, और इस तरह वो इन्वेस्ट करता गया। हर साल वो 5000, उसके बाद 7000, उसके बाद 9000, ऐसे करते करते सेव करते गया, और ऐसा उसने 12 साल सेविंग की। मतलब नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में ऐसे करते करते 12 साल यहाँ पे सेविंग की। मतलब इस तरह फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 12। ठीक है, n इज इक्वल टू 12, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ऐसे करते करते वो गया और 12 साल तक उसने सेविंग की। तो ये जो है n इज इक्वल टू यहाँ पे 12 आएगा। हियर a इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 5000, T2 इज इक्वल टू 7000 एंड डिफरेंस आएगा यहाँ पे 7000 माइनस 5000, मतलब डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा 2000 का। ठीक है, हर एक जो इंस्टॉलमेंट है, हर एक जो सेविंग की इंस्टॉलमेंट है, उनमें 2000 का क्या है, डिफरेंस है। तो D इज इक्वल टू 2000। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सम करनी है, नंबर ऑफ जितने भी सेविंग इंस्टॉलमेंट है उनकी आपको करनी है सम। तो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn का फॉर्मूला सम ऑफ ऑल टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स है 12, तो S12 इज इक्वल टू 12/2, जहां पे भी n है वहां पे 12 सब्स्टिट्यूट करना है। 2 इंटू a की वैल्यू है 5000 प्लस n मीन्स 12 -1 एंड डिफरेंस है यहाँ पे 2000 का। यहाँ पे 12/2 दैट इज 6 इन ब्रैकेट 5000 इंटू 2 दैट इज 10,000 प्लस 12 -1 दैट इज 11 एंड 11 इंटू 2 दैट इज 22,000 और 10,000 प्लस 22,000 दैट इज 6 इन ब्रैकेट 32,000। और यदि हम 6 का मल्टीप्लीकेशन 32 के साथ कर दे तो 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 प्लस 1 दैट इज 19 पे 1 2 3 0 लगा देने हैं। तो S12 मतलब 12 साल बाद उसके पास सेविंग रहेंगी 1,92,000। उसके पास जो सचिन है, सचिन के पास यदि उसने हर साल, पहले साल 5000, दूसरे साल 7000, तीसरे साल 9000, इस तरह वो सेविंग करते गया, तो 12 साल में उसके पास 1,92,000 सेविंग रहेगी। तो ये था बच्चों आपका थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, दैट इज देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 27 रोज ऑफ सीट। यहां पे आपको एक ऑडिटोरियम दैट इज
ऑडिटोरियम का मीनिंग होता है दैट इज रंगशाला या फिर प्रेक्षागृह। अब ऑडिटोरियम या फिर रंगशाला या फिर प्रेक्षागृह किसे कहते हैं? मान लीजिए आपके पास एक हॉल है और हॉल में बैठे जितने भी ऑडियंस रहती है, तो ऑडियंस से जो बना हुआ जो हॉल है उस हॉल को कहते हैं ऑडिटोरियम। ठीक है, ऑडिटोरियम आपको समझ में आया कि ऑडिटोरियम मीन्स रंगशाला, या फिर आप जिस हॉल में ऑडियंस की तरह बैठते हो उसे कहते हैं ऑडिटोरियम, उस हॉल को कहते हैं ऑडिटोरियम। तो उस ऑडिटोरियम में देयर आर 27 रोज है। ठीक है, ये जो ऑडिटोरियम है, इस ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ रोज है 27। ठीक है, नंबर ऑफ रोज इतने कितने बच्चों? 27 है। ठीक है, तो फर्स्ट रो में है ऑडियंस है। ठीक है, 20 सीट्स है, उसके बाद 22 सीट्स है, उसके बाद 24, मतलब फर्स्ट रो में 20 सीट्स, सेकेंड रो में 22 सीट्स, थर्ड रो में 24 सीट्स, इस तरह ये सीट्स है। ठीक है, 26, 28 इस तरह ये सीट है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन ए 15th रो, मतलब ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आपको 15वें रो में कितने सीट्स है ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है। 15वां रो मतलब ये जो T15 है, ये देखिए यहाँ पे ये जो T1, T2, T3, फर्स्ट टर्म दैट इज T1, सेकेंड टर्म दैट इज T2, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, इस तरह कर करके आपको जो 15वीं जो टर्म रहेगी दैट इज T15 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ये T15 आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे ए जो मतलब पहली टर्म जो है दैट इज T1 या फिर ए इज इक्वल टू 20 है, और सेकेंड टर्म दैट इज 22, एंड डिफरेंस यहाँ पे हर एक में 2 का है। ठीक है, हर एक सीक्वेंस में ये जो सीक्वेंस है, ये जो टर्म है, इनमें डिफरेंस है 2 का। तो सबसे पहले हम T15 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे वी नो दैट Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको T15 फाइंड करना है, तो T15 इज इक्वल टू a की वैल्यू 20 प्लस n की जगह हमने 15 लिखा, तो 15 माइनस 1 एंड डिफरेंस यहाँ पे है 2 का। तो यहाँ पे 20 प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14, एंड 14 टू ज़ा 28, और 20 प्लस 28 दैट इज 48। T15 मतलब 15वीं जो रो है, 15th जो रो है, उस रो में नंबर ऑफ सीट कितने हैं? 48 सीट्स है। ठीक है, पहले रो में 22 सीट्स थी, दूसरे रो में 22, तीसरे रो में 26, इस तरह कर करके जो 15वीं रो रहेगी उसमें नंबर ऑफ सीट्स 48 रहेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सीट इन ए 27 रो। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज है 27, मतलब n इज इक्वल टू 27 है। ठीक है, पहले रो में 22, सेकेंड रो में 24, थर्ड में 26, फोर्थ में 28, फिफ्थ में 30, इस तरह कर करके ऐसे नंबर ऑफ कितने हैं? तो ऐसे नंबर ऑफ रोज है 27, मतलब n यहाँ पे 27 है। तो n आपको 27 लेके इन सभी रोज की, मतलब यहाँ पे जितने भी सीट्स अवेलेबल है, जितने भी सीट्स है, इनकी आपको करनी है एडिशन। तो यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लगाना है। Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इस तरह इसे रफ करके मैं यहाँ पे लिखूंगा एस n की वैल्यू 27 इज इक्वल टू 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस इंटू a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू 27 माइनस 1 एंड d की वैल्यू 2, ब्रैकेट कंप्लीट। और इसे सॉल्व करके आपको लिखना है 27 अपॉन 2 इन ब्रैकेट 22 ज़ा 40 प्लस 27 माइनस 1 दैट इज 26 एंड 26 2 ज़ा 52। Here 27 upon 2 into 40 plus 52 that is 92, और यहाँ पे 92 को यदि हम 2 से डिवाइड कर दे
तो ये आएगा दैट इज 46। ठीक है, तो 27 इंटू 46 आपको यहां पे लिखना है। 1242 एस 27, मतलब यहां पे ये जो नंबर ऑफ सीट्स है उस ऑडिटोरियम में नंबर ऑफ सीट्स दैट इज 1242 वहां पे सीट्स है। देयर आर 48 सीट इन ए T15 रो, मतलब 15वें रो जो है, 15वां जो रो है उसमें 48 सीट्स है। एंड लास्ट मतलब टोटल नंबर ऑफ सीट्स वहां पे है 1242। तो इस तरह हमने यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 4 भी कवर करा के दिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज कारगिल टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। यहाँ पे कारगिल नाम का जो जिला है, लद्दाख के नजदीक है, वो एकदम अपने इंडिया के ऊपरी भाग में, कश्मीर लद्दाख के नजदीक कारगिल जो जिला है, उस जिले का जो टेम्परेचर है उसका टेम्परेचर एक हफ्ते का, मतलब मंडे से लेके सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, ऑल रीडिंग वेयर इन एपी, सभी रीडिंग जो है वो रीडिंग क्या है, एपी में है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 मंडे से लेके सैटरडे तक, यहाँ पे 6 डे आते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो 6 डेज है। तो 6 डेज का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर एपी में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं A-3D, A-2D, A-D, A+D, A+2D। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 मंडे से लेके सैटरडे तक 6 डेज है। तो 6 डेज का टेम्परेचर एपी में है, तो आपको यहाँ पे इस तरह टेम्परेचर को लिखना होगा। तो ये हो गया मंडे का टेम्परेचर, ये हो गया ट्यूसडे का, ये हो गया वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। मंडे से लेके सैटरडे का जो भी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को उन्होंने रिकॉर्ड किया एपी में। तो पहला टेम्परेचर मंडे का टेम्परेचर A-3D, ट्यूसडे का A-2D, वेडनेसडे का A-D, थर्सडे का A, फ्राइडे का A+D एंड सैटरडे का A+2D। इस तरह उन्होंने रिकॉर्ड किया टेम्परेचर इन कारगिल को। ठीक है, वेडनेसडे का टेम्परेचर जो है -30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेडनेसडे दैट इज A-D से हमने डिनोट किया, तो उसका टेम्परेचर है -30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दैट इज A-D इज इक्वल टू -30 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर दैट उसके बाद कंडीशन देखें, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे इज 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। मतलब जो सम मंडे एंड सैटरडे की जो हमने सम लिखी, वो सम ट्यूसडे एंड सैटरडे के सम से 5 डिग्री से क्या है, ज्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मंडे का टेम्परेचर है दैट इज A-3D प्लस सैटरडे का टेम्परेचर है A+2D इज ट्यूसडे का टेम्परेचर है दैट इज A-2D प्लस सैटरडे का टेम्परेचर A-2D और 5 से क्या है, ज्यादा है, 5 डिग्री से क्या है, मोर है। मतलब यदि हम सम ऑफ मंडे एंड सैटरडे, ये मंडे एंड सैटरडे का जो टेम्परेचर है उनकी एडिशन ट्यूसडे एंड सैटरडे के एडिशन से क्या है, 5 से ज्यादा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन A-3D प्लस A+2D इज इक्वल टू A-2D प्लस A, सैटरडे का टेम्परेचर यहाँ पे A+2D। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब यहाँ पे हम लिखेंगे जैसा कि A-3D प्लस A+2D, और इन ब्रैकेट को यदि हम सॉल्व करें तो A-3D प्लस A+2D इज इक्वल टू A-2D प्लस A+2D प्लस 5। हियर A प्लस A that is twice A, -3D plus 2D that is -D is equal to, यहां पे देखिए -D
plus d cancel, 2d cancel, a plus a that is twice a plus 5. Here again twice a cancel, minus d is equal to 5, therefore d is equal to -5। मतलब आपको डिफरेंस मिलेगा -5 का। सब्स्टिट्यूट d इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन। मैं यहां पे अब d इज इक्वल टू -5, ये जो d की वैल्यू -5 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यदि आप इसे इक्वेशन 1 देते हो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पर से a माइनस डी इज इक्वल टू -30 डिग्री, a माइनस d की वैल्यू है -5 इज इक्वल टू -30 डिग्री, दैट इज माइनस माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू -30 डिग्री। a is equal to -30 minus 5 that is -35। a की वैल्यू आएगी यहाँ पे a is equal to -35। अब आपको यहाँ पे फाइंड करना है फाइंड द टेम्परेचर ऑन दी अदर 5 डेज। यहाँ पे a जो है a मतलब यहाँ पे थर्सडे का टेम्परेचर है -35 डिग्री एंड वेडनेसडे का टेम्परेचर है 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे मंडे का टेम्परेचर दैट इज मंडे का टेम्परेचर फाइंड करना होगा। a माइनस 3d मतलब a की वैल्यू -35 माइनस 3 इंटू डी की वैल्यू -5। तो यहाँ पे -35 माइनस प्लस 3 5 15 -20। मंडे का टेम्परेचर आएगा -20। ठीक है, उसी प्रकार मैं यहाँ पे रब करके लिखता हूं। अब मंडे का हो गया। ट्यूसडे का यदि आपको टेम्परेचर फाइंड करना हो तो a माइनस 2d दैट इज a की वैल्यू -35 माइनस 2 इंटू डिफरेंस है यहाँ पे -5 का, तो -35 माइनस प्लस 10 दैट इज -25। ट्यूसडे का टेम्परेचर आएगा -25। तो इस तरह आपको हर एक डे का टेम्परेचर फाइंड करना है। आपको सैटरडे का टेम्परेचर फाइंड करना हो तो सैटरडे का टेम्परेचर हमने a प्लस 2d से डिनोट किया था। a की वैल्यू -35 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -5, तो यहाँ पे -35 -5 टू जा -10 दैट इज -45। इस प्रकार आपको हर एक दिन के टेम्परेचर उस कारगिल जिले में जो टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था एपी में उसको आपको फाइंड करना है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर 5। उम्मीद करता हूं आपको ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल दैट इज ऑन ए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जागतिक पर्यावरण दिन में ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज अरेंज ऑन ए लैंड। एक जगह पे जागतिक पर्यावरण दिन में ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम अरेंज किया गया। ठीक है, इन विच वो जो प्लांटेशन है वो प्लांटेशन ट्रायंगुलर शेप में है। ठीक है, प्लांटेशन कैसे करना है, वो प्लांटेशन ट्रायंगुलर शेप में करना है। ऐसा करना है कि पहले जो है पहला एक झाड़ प्लांट करना है, एक पेड़ प्लांट करना है, उसके बाद सेकंड 2, थर्ड, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद 5, इस तरह ये प्लांटेशन करना है। ठीक है, इन द फर्स्ट रो देयर इज 1 ट्री। पहले रो में कितने ट्री है, 1 ट्री है। सेकेंड रो में 2 ट्री है। थर्ड रो में 3 ट्री है। चौथे रो में चौथा जो रो है फोर्थ रो उसमें 4 ट्री। फिफ्थ रो में 5 रोज है। तो ऐसे कर करके आपको फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्री इन ए 25 रो, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 ऐसे करके आपको 25th टर्म में 25th रो में ऐसे कितने नंबर ऑफ ट्रीज है। ट्वेंटी 25 रो जो 25th रो है, 25th रो में कितने ट्रीज है, कितने ट्रीज प्लांटेशन किए जाएंगे ये आपको फाइंड करना है। मतलब आपको यहाँ पे S25 फाइंड करना है। आपको यहाँ पे फाइंड करना है S25 नंबर ऑफ 25th
रोज में ऐसे कितने ट्रीज प्लांटेशन होंगे, आपको उनकी करनी है सम। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज, टोटल यदि ये वर्ड आता है तो आपको वहां पे सम करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो रो है, पहले रो में एक ही ट्री है, मतलब a इज इक्वल टू 1। दूसरे रो में 2 ट्री है, तो पहला रो एंड दूसरा रो में डिफरेंस आता है 1, तो d इज इक्वल टू 1। और आपको यहाँ पे S25 फाइंड करना है। तो वी नो दैट SN फॉर्मूला, दैट इज SN का फॉर्मूला n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। हियर SN की जगह 25, तो यहाँ पे भी हम 25/2 लिखेंगे। 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n की वैल्यू 25 माइनस 1 एंड डिफरेंस भी यहाँ पे 1 का है। और यदि हम इसे सॉल्व कर दे तो 25/2 इन ब्रैकेट 2 1 जा 2 प्लस 25 माइनस 1 24, 24 1 जा 24। हियर 25/2 into 24 plus 2, that is 26, 2 13 जा 26 and 25 into 13, 25 into 13, that is 25। यदि 13 से हम कर दे तो 25 को यदि हम 13 से मल्टीप्लाई कर दे तो 325, मतलब जो नंबर ऑफ ट्रीज है S25, 25th रो में ऐसे कितने ट्रीज है बच्चों? तो नंबर ऑफ ट्रीज आर 325, 325 नंबर ऑफ ट्रीज रहेंगे 25th टर्म में। तो इस प्रकार बच्चों हमने आपकी प्रैक्टिस सेट 3.4 कंप्लीटली कवर की है। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।